संसार में दुख क्या है? यदि आपसे मैं पूछूं कि दुख क्या है, आप बता ही ना पाओगे कि दुख क्या है। आप कहोगे वो हमें परेशान करता है, वो हमारी बात नहीं सुनता, यहाँ दर्द होता है, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, हमारा घर नहीं बन रहा है। ये कोई दुख नहीं है, ये दुख नहीं है भाई। बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, ये कोई दुख है? ढूंढते रहो, हो जाएगा। घर नहीं बन रहा है, ये कोई दुख है? मेहनत करो, पैसे कमाओ, घर बन जाएगा। शरीर में तकलीफ है, ये कोई दुख है? इलाज कराओ, योग करो, अच्छा खान पान करो, शारीरिक तकलीफ दूर हो जाएगी, ये कोई दुख है? ये जिन्हें एक्चुअली आप दुख कहते हैं वो दुख नहीं है, वो आपकी लापरवाही है, वो आपकी अकर्मण्यता है और आप उन्हें दुख का नाम देते हैं। सच्चाई अब आप ये ना बता पाओगे कि दुख किसे कहते हैं। चलो आप बताओ दुख किसे कहते हैं, आप बताओ, आप बताओ दुख किसे कहते हैं। ये मुंह पे आपके क्या कैंसर हो गया है? हैं? कैंसर है तो इलाज हो गया, आराम है? तो क्या तंबाकू खाते थे, सुपारी? तो सुपारी खाते थे तो हो गया कैंसर। अब आप कहो हे भगवान तुमने हमें बड़ा दुख दे दिया, कैंसर हो गया। अब ये बताओ ये दुख भगवान ने दिया क्या आपकी सुपारी ने दिया? दिया तंबाकू सुपारी ने दुख, और लोग कहेंगे किसे? हे भगवान तुमने दुख दिया। ये भी दुख नहीं है, ये आपकी लापरवाही है। हाँ या ना? दुख क्या है ये बताओ, पीली मैया आप बताओ दुख क्या है? माँ बाप को जो छोड़ दिया ये दुख है? ये भी दुख नहीं है। माँ बाप को छोड़ इसलिए दिया क्योंकि संस्कार नहीं है, तो संस्कार ना होना इसलिए लापरवाही, ये लापरवाही है। आपने संस्कार नहीं दिया। यदि संस्कार होते तो संस्कारवान बेटा माँ बाप को ना छोड़ता। संस्कार देने के बाद भी यदि वो नहीं रख रहा है तो ये उसकी मूर्खता है, ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं है। अब बताओ दुख क्या है? हैं? हैं? दूसरे के सुख को देख करके दुख होना वो दुख नहीं है, वो ईर्ष्या है। एक्चुअली आप लोग ना चीजों को एक तराजू में तौल रहे हैं। सब कुछ दुख है नहीं, सबके अलग अलग शब्द हैं, मीनिंग है, परिभाषाएं हैं। आप जल रहे हैं किसी को देख के, वो आपकी ईर्ष्या है, और आप उस ईर्ष्या से आप दुखी हों तो वो दुख नहीं है, वो आपकी ईर्ष्या है। अब आप उस ईर्ष्या को यदि आप दुख कहते हैं तो आप कह सकते हैं, बट है नहीं वो दुख। अब बताओ दुख क्या? आप बताओ दुख किसे कहते हैं? दुख क्या है? लोग चिल्लाते हैं हम बड़े दुखी हैं, दुखी कहां दुख है? आप बताओ। हैं? संतुष्ट ना होना ये दुख है भाई। संतुष्ट नहीं है तो वो परेशान है, संतुष्ट हो जाओ। दुख क्या है? वो असंतुष्टि है। दुख क्या है? हैं? माँ बाप से दूर हो जाना, माँ बाप चले जाएं, ये दुख है। साया उड़ जाना वही तो है, चले जाएंगे तब ना साया जाएगा। तो भाई वो तो उम्र पूरी होगी तो जाएंगे, ये काय बात का दुख है? वो तो मृत्यु लोक है, आए हो तो जाओगे, आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। दुख क्या है? अब बताओ दुख क्या है? हैं? चलो अब हम बता देते। देखो आप लोगों के पास कोई दुख नहीं है, केवल दुख के बहाने हैं। कोई दुख नहीं है। आपकी लापरवाही को आप लोग दुख मानते हैं, आपकी गलतियों को आप दुख मानते हैं। इसे ठीक कर सकते हैं आप लोग, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। अब दुख क्या है वो मैं आपको सुनाऊं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। भगवान का विस्मरण हो गया, हमने आज भगवान को याद नहीं किया, आज हमने भगवान की पूजा नहीं की, आज हमने भगवान को स्मरण नहीं किया, आरती नहीं की, आज हमें भगवान की याद नहीं आई। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है कि आज प्रभु याद नहीं आए। हे प्रभु क्या गलती हो गई कि आज आप हमें याद नहीं आए? ये दुख है।
सबसे बड़ा दुख क्या है सृष्टि का? ईश्वर को भूल जाना ही दुख है। परमात्मा का स्मरण ना होना ही, आज आपने ईश्वर को याद नहीं किया, आज आप दुखी हैं, यही दुख है। लेकिन आप लोग इससे दुख नहीं मानते। अच्छा आप बताओ सुख क्या है? आप बताओ भैया, सुख किसे कहते हैं? क्या सुख है? क्या सुख है? हाँ, भगवान को भूल गए ये दुख है, और भगवान याद आ गए स्मरण है ये सुख है। बाकी कोई सुख दुख नहीं है संसार में। बाकी तो सब हालात हैं, बाकी तो सब परिस्थितियां हैं। हमने जो कर्म किया था वो हमें प्राप्त हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे कर्मों का दंड है। दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, ये दशरथ जी के कर्मों का दंड है। दशरथ जी दुखी नहीं है, दशरथ जी के प्राण निकल रहे हैं। राम राम कहाँ हो राम? दशरथ जी के राम चले गए ना वनवास 14 साल के लिए। हा राम हा राम। ये दशरथ जी दुखी हैं, मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरा बेटा वनवास चला गया। ये दुख नहीं है, ये आपके कर्मों का दंड है। ये आपके कर्मों का क्या है? कर्म दंड है। आपने भी किसी माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा था, श्रवण कुमार को मार दिया था तो उनके माँ बाप तड़प तड़प के मर गए थे। जब आपने किसी के बेटे को मारा और किसी का बाप तड़पा, तो आप भी जब बाप बने तो आप भी तड़प रहे हैं। ये कर्म दंड है, ये दुख नहीं है। हाँ या ना? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, ये कर्म दंड था। उन्होंने सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया, उनको बाणों की सैया मिल गई, ये कर्म दंड है। इसलिए मेरी मां, सबसे बड़ा दुख है भगवान को भूल जाना। इसलिए कहो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, सदा भगवान को याद रखिए। काम करिए, पैसा कमाइए, पर सदा भगवान को याद रखिए। एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं। क्यों भूलना? उसे भूल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जिसने आपको 1 किलो सोना दिया हो, माना कि किसी ने दिया आपको सोना 1 किलो नहीं, चलो तोला भर दिया होगा किसी ने। सास ने आपके नहीं दिया तोला भर सोना, पति ने नहीं दिया, तो सास ने क्या दिया आपको? आर्टिफिशियल दिया है। पति भी आर्टिफिशियल है कि ओरिजिनल है? पति तो ओरिजिनल दिया है, आपकी सास ने तो दिया है, तो सास का धन्यवाद भी दिया करो। सुनो, किसी ने आपको 1 तोला सोना दिया ना, आप उसे याद रखते हो? याद रखते हो कि नहीं? किसी ने आपको 5 तोला सोना दिया हो, किसी ने आपको घर दे दिया हो, याद रखते हो कि भाई इन्होंने दिया है, और आप भूल जाओ तो आप मतलब गलत व्यक्ति हो। किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? हमें कोई 1 गिलास पानी पिलाए तो भी हमें उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, धर्म तो यही कहता। अब सोचिए कि हम लोग वो हैं कि किसी के 1 गिलास पानी को नहीं भुलाते, तो जिस परमात्मा ने हमें देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? हर समय उसे याद रखो, क्योंकि उसी ने आपको ये सुंदर सा जीवन दिया है। वो ना होते, वो ना देते, वो अंधा कर देते तो आप कर क्या लेते? वो लंगड़ा कर देते तो आप क्या कर लेते? इसलिए भगवान को हर पल याद रखिए कि प्रभु आपका दिया ये जीवन है। तो भगवान सत चित आनंद, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, तापत्र, सारे दुख को दूर कोई कर सकता है तो भगवान की शरणागति सारा दुख दूर कर सकती है। दुख से मुक्त होना है तो समर्पित हो जाइए भगवान के चरणों में। ऐसे भगवान को जो सारा दुख दूर कर सकते हैं, ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो दुख क्या है? भगवान को भूल जाना। और सुख क्या है? यही है। बाकी सब सुख दुख की परिभाषाएं फिर आदमी अपने हिसाब से जो करता है वो अलग है। वो तो आदमी अपने अपने परिस्थिति के अनुसार बोलता रहता, वो परिभाषाएं ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल ये है। इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए।
कुंती बुआ ने भगवान कृष्ण से क्या मांगा? कुंती बुआ ने कहा, विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु। हे प्रभु, हमें कुछ देना हो। कन्हैया बोले, बुआ मैं आपको क्या दूं? कुंती बुआ बोली, देना चाहते हो? हाँ, तो मुझे दुख दे दो। दुख? क्या कहती हो बुआ? सारी दुनिया सुख चाहती है, आप मेरे से दुख मांगती हो? कुंती बुआ बोली, प्रभु जब दुख था तो हर दुख में आप करीब थे, आपका स्मरण था, आप याद थे। अब सुख आ गया तो डर लग रहा है कहीं आपको भूल ना जाऊं। और मुझे तो यही लगता है केशव कि आपको याद रखना ही सुख है, मुझे और कोई सुख चाहिए नहीं, बस तू याद रहे, तू ना चला जा बस। एक कुंती बुआ ने यह परिभाषा बनाई है कि कृष्ण को याद रखना ही सुख है और कृष्ण को भूल जाना ही सीधी सी बात। बाकी रही संसार की, तो ये तो संसार आता जाता रहता है, धन दौलत हानि लाभ। आज आपको फायदा हुआ, कल नुकसान हुआ, फिर फायदा हो गया। आज आपने 10,000 कमाए, कल 5,000 कमाए, परसों आप 50,000 कमा सकते हैं। ये तो रोज का उतार चढ़ाव है, समुद्र की लहरें हैं, आई गई आई। क्यों? ये संसार का सुख दुख इससे ना होगा। लेकिन आप लोग क्या है, संसार में बह जाते हैं और वो प्रभावित करने लगती हैं चीजें आपको। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान के पुत्र हुए हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं शुकदेव जी। अच्छा, शुकदेव जी अपनी मां के पेट में 12 साल रहे। सुखदेव जी अपनी मां के पेट में कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। क्यों 12 साल तक बाहर नहीं आए? वेद व्यास जी बोले अपने बेटे से, बेटा बड़े हो गए हो, बाहर निकलो। तो अंदर से आवाज आती, सुखदेव जी ना, मैं बाहर नहीं आता। क्यों? अच्छा, सुखदेव जी मां के पेट में 12 साल तक रहे। अच्छा, सुखदेव जी मां के पेट में गए कैसे? इसकी भी एक कथा है। एक बार शंकर जी माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए और वहां अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, डम 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 डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, जंगल हो गया खाली। अब शंकर जी बैठे आसन लगाकर, पार्वती जी बैठी सामने। पार्वती जी बोली कि प्रभु हमें कथा सुनाओ। तो शंकर जी बोले कि हम कथा तो सुनाएंगे, पर हम जो कथा सुनाएंगे ना वो बहुत थोड़ा गहरी है, सब सुन ना लें। सबको भगा दिया डमरू बजा के, चलो 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 चलो। कथा सुनने के अधिकारी सब लोग थोड़ी हैं। शंकर जी चाहते तो सबको बिठा के कथा सुनाते, पर नहीं। कहीं मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान, कहीं उस ज्ञान का कोई मिसयूज ना कर ले। आपको पता है पाकिस्तान के हाथ परमाणु शक्ति लग गई, रोज धमकी देता, पटक दूंगा पटक दूंगा, जैसे उसने पटाखे बना रखे हो कि पटक दूंगा दीपावली में। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई ताकत लग जाए तो वो उसका मिसयूज करता है, जैसे कि पाकिस्तान परमाणु का कर सकता है। बोलो हाँ।